बहुत बुरी तरह नाड़ी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया है। जूता से कुचला है। रात के 1 बजे तक पालकी पर बैठ करके मौका दिया। इतना मौका कौन देता है किसी को अपनी भूल सुधारने के लिए? कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब मरता। अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी जी, सही है। आप देखिए बनारस में तोड़ दिया। आपसे अच्छा कौन नहीं जानता इस साल कितने मंदिर तोड़े इन्होंने, कितनी। हाँ, सही है, सही है, सही है। आप तो आगे है, आप सब देखिए खबर बदल दी थी कि कोई नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। और कईयों में तो अवशेष रखे हुए मंदिर के टूटे हुए। यही बात है। हम आपके साथ हैं, पंडित जी आएंगे, आपसे मिलेंगे आके। ठीक है जी, ठीक है। जहां दोस्तों 85 साल के बुजुर्ग साधु का पूरा हिसाब लेंगे राहुल गांधी। योगी की पुलिस को झुकाने के लिए शंकराचार्य का प्रण। दोस्तों, आदि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज के संगम तट पर जो हुआ, जैसा व्यवहार यूपी पुलिस ने किया, उनका राहुल गांधी से क्या कनेक्शन है? राहुल गांधी के पक्ष में अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसी क्या बात की थी जिसके बारे में कहा जा रहा है, दावा हो रहा है कि योगी की पुलिस ने इसलिए लाठी भांज दी? इससे आगे दोस्तों सवाल यह है कि यूपी पुलिस क्या बेलगाम हो चुकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि संगम के पावन तट पर मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दिन योगी सरकार की पुलिस ने साधु संतों के साथ जो बदतमीजी की और जो अपमान किया, वो सीधा सनातन परंपरा पर सीधा हमला है। आदि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को घसीटा गया, पीटा गया, बाल पकड़े गए, पालकी खींची गई, चोटी पकड़कर अपमानित किया गया। क्या बीजेपी का रामराज्य यही है? बताएंगे आपको सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, ये अपने आप में ही देखने वाली बात है कि सनातन के नाम पर बीजेपी वोट तो लेती है, लेकिन जब करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, तब उनकी रक्षा का दावा करने वाली सरकार उनके गुरुओं को ही ठोकती है, बजाती है, पीटती है, अपमान करती है। देखिए ना कैसा व्यवहार करती है। टावर के पास आ जाइए काका जी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जैसा व्यवहार हुआ, साधु संतों के साथ यूपी पुलिस ने जो किया, उसके सबूत ये वीडियो है दोस्तों, और ये सबूत के तौर पर काफी है। ये इनकी उम्र है लाठी खाने की। बहुत बुरी तरह नाड़ी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया है। जूता से कुचला है। ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। हम ये सब, अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देता तो मर ही जाते हम।
क्षमा देते तो मर जाते। अत्यंत दुखद। ये योगी जी की सरकार में साधु संतों का ये हाल होगा, और कोई सरकार होगी तो उसकी तो बात ही नहीं है। बूढ़े ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है, इस पावन नगरी में ये हो रहा है। बाबा जी आराम हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। ये ऐसी तकलीफ हुई है कि ये आज जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ घटना ना हुई, पानी मिला ना भोजन, सुबह 5 बजे से ना इनको पानी मिला है ना भोजन। तकलीफ में तड़पते रहे और तड़प रहे हैं। 85 साल इनकी उम्र है, साधु हैं, क्या कह रहे हैं, जूते से कुचला है, बहुत बुरी तरह मारा गया है, दोबारा मारते तो मर ही जाता। यह कहना है 85 साल के बुजुर्ग साधु का, जिन्हें बीजेपी सरकार की पुलिस ने बूटों तले रौंद दिया। दोस्तों, यह अपने आप में ही शर्मनाक है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठे हैं जहां पुलिस उन्हें छोड़ गई थी। वो अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पे बैठे रहे। 30 घंटे से अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है, पानी तक छोड़ दिया है, कुछ खाया पिया नहीं है 30 घंटे से। इस बीच शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, जब तक प्रशासन आकर माफी नहीं मांगता तब तक हम अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, फुटपाथ पर ही रहेंगे। शंकराचार्य जब भी इतिहास में स्नान करने गए, पालकी भी ही गई है, पालकी के साथ गए हैं, हर साल इसी पालकी में जाते रहे हैं। महाराज जी कल हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ना तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने ना तो कहा कि ये है, वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी, उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। महाराज जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। महाराज जी, निर्विवाद रूप से है, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। पूछो और महाराज जी। अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। ठीक है महाराज जी, कल आपके अलावा और भी कोई किसी, महाराज जी, बीच का रास्ता है इसका कि आप प्रशासनिक? अरे भाई देखो, बीच का रास्ता, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम आपको जितना साधुवाद में कम है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने, अविमुक्तेश्वरानंद नाम के सन्यासी ने 12 बजे या 9:47 से जो घटना शुरू होती है, लगभग 11:30-12 बजे तक, जिसके बारे में वहां से हटा करके उन लोगों ने समझा कि खत्म हो गया। रात के 1 बजे तक पालकी प्रोवाइड करके मौका दिया। इतना मौका कौन देता है किसी को अपनी भूल सुधारने के लिए, बताइए। अगर भूल नहीं सुधारी गई है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है। हमने पूरा मौका दिया। अगर वो शाम तक भी आते और कहते कि गलती हो गई, चलिए कम से कम स्नान तो कर लीजिए, तो हम तैयार थे कि स्नान करने के लिए जाएंगे। हमने यहाँ पे सबको कह भी दिया था कि अगर वो आएंगे हम जाएंगे। बीच में कई लोग वार्ता के लिए भी आए, कुछ पत्रकार बंधु भी थे, कुछ प्रशासन के लोग थे, वो आए, ऐसा करते तो ऐसा करते। हमने कहा हाँ महाराज जी, तो हमने पूरा मौका दिया। रात को 1 बजे तक हम बैठे रहे। अगर वो आते, आके हमको ले चलते, कह देते कि क्षमा याचना शब्द ऐसा है कि वो कह भर दिया जाए, उसके जवाब की अपेक्षा नहीं होती। दोस्तों, अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। मैं प्रण लेता हूं कि हर मेले के लिए प्रयागराज आऊंगा, लेकिन कभी भी शिविर में नहीं रहूंगा, फुटपाथ पर ही अपनी व्यवस्था करूंगा। बहुत पीड़ा हो रही है आपको, मैं जानता हूं, हम सबको पीड़ा हुई। कल जब से ये देखा और सुना, ये अनशन पे बैठ गए हमारे शंकराचार्य साहब, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब मरता। ये इनकी आस्था है, ये इनकी आस्था की असलियत है। ये वीडियो आपको मैं दूंगा, इसको बार बार देखिएगा, अपने मालिकों को जरूर दिखाइएगा जो इनके हाथों से क्या उंगलियों में नाचते हैं, दिखाइएगा अपने मालिकों को। कहीं तो रुकिए, कुछ तो सोचिए, इन्हें कहीं तो रोकिए। आप लोग रोक सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं, मिलकर रोक सकते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी एक तैयार कर दी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी। क्यों भाई? धार्मिक व्यक्ति है, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको भी आप ट्रोल कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं, इसलिए कि वो आपके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत कभी नतमस्तक नहीं होता, संत के सामने राजा नतमस्तक होता है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कभी देखा आपने कि संत राजा के सामने नतमस्तक हो जाए? लेकिन यहां मोदी जी मंदिर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति पीछे होगी, सामने मोदी जी होंगे, कैमरा और भगवान के बीच में मोदी जी होंगे, मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। कभी भगवान के पीछे पीठ करके दर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये करते हैं, भगवान पीछे हैं, दर्शन कैमरा के हो रहे हैं। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो माफ कीजिएगा, फिर जब जागेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो हुआ, प्रधानमंत्री को सामने आकर हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं तो अपने आप को सनातनी तो मत कहिए, आप धनातनी हैं, धनातनी थे और धनातनी। और वहीं दोस्तों, इस बीच मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य की रथ यात्रा के दौरान एक बवाल का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस ने रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई थी और इसी दौरान शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसकी वजह से यह दावा हो रहा है कि इस वजह से इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है, उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं, उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, हिंदू धर्म पर राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह उस वक्त का बयान है जब बीजेपी राहुल गांधी को हिंदू द्रोही बताने का प्रयास कर रही थी कि हिंदू के खिलाफ है, विरोध में है। उस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद राहुल गांधी का साथ देकर बीजेपी के नैरेटिव को ध्वस्त इन्होंने कर दिया था। जिस तरह से प्रयागराज में माघ मेले में साधु संतों के साथ व्यवहार हुआ, वो अपने आप में ही शर्मनाक है, दुखद है। हालांकि दोस्तों, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज झुकने को तैयार नहीं है, टूटने को तैयार नहीं है। वो शासन से प्रशासन को झुकाने के लिए बैठ गए, कुछ खाया पिया नहीं है। कह रहे हैं कि ये जो सरकार है इसका पूरी तरह से हिसाब किताब लेंगे, विरोध करेंगे। साहब, हमारे नाम पर राजनीति करती है और हम ही लोगों का हाल देखिए क्या है, कैसा व्यवहार कर रही है ये पुलिस, शासन, प्रशासन।
अब वक्त जवाब का है और हम हिसाब जवाब किताब सब लेंगे। खबर पे आपकी राय क्या है, इस व्यवहार पर क्या कहेंगे आप, बताइएगा आप जरूर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आधार तो यही है ना बीजेपी का, और उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है तो औरों का तो छोड़ ही दीजिए आप, कुछ कहने की स्थिति नहीं है, निशब्द है इंसान। आप बोलिए जरूर। बहुत बुरी तरह दाढ़ी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया, जूता से कुचला है। रात के 1 बजे तक पालकी प्रोवाइड करके मौका दिया। इतना मौका कौन देता है किसी को अपनी भूल सुधारने के लिए? कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब पड़े।